जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे कक्षा नौवीं विषय विज्ञान का एनसीईआरटी और आज इस वीडियो में कक्षा नौवीं विषय विज्ञान का एनसीईआरटी पाठ 7 जिसका नाम है जीवों में विविधता। तो आज इस वीडियो में जीवों में विविधता के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से जीव हैं और कैसी विविधता है, कैसी डाइवर्सिटी है जीवों में। तो देखिए एनसीईआरटी का पहला लाइन है, एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं जिसके कारण कोशिकी क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है। यहाँ कहने का मतलब है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो कोशिकांग हैं, ठीक ना, तो वो झिल्लियों में घिरे होते हैं। इस प्रकार से झिल्ली के अंदर घिरे होंगे और जितने भी जैविक प्रक्रिया है इसी कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती रहती है और प्रत्येक कोशिका के अंदर जो जैविक प्रक्रिया है वो होती रहती है। आगे हम देखते हैं, जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती है। मतलब जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका नहीं होगा और केंद्रक नहीं होगा तो उसमें जो रासायनिक प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया, वो अलग प्रकार से होंगे। किसके अपेक्षा? जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अपेक्षा। अगला लाइन है, केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव की निर्माण की दक्षता होती है क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। मतलब जो केंद्रक युक्त कोशिका है तो उसमें जो जीव हैं वो बहुकोशिक जीव होते हैं, ठीक है, कि निर्माण की क्षमता होती है। इसमें बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण करेंगे क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। मतलब हर एक कोशिका कोई खास काम कर रहा होता है। अगला जो लाइन है वो है, कोशिकीय संरचना और कार्य वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है। जो कोशिका है तो वो जीवों का संरचना और कार्य के लिए वर्गीकरण आधारभूत लक्षण है, ठीक ना। अलग अलग कोशिका अलग अलग संरचनाएं बनाएंगी और अलग अलग कार्य करेंगी। अगला लाइन है, जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। अब देखिए, जो एक ही प्रकार के जो कोशिका होंगे वो समूह बनाकर किसी विशेष अंग का निर्माण करेंगे, ठीक है, और इनमें क्या पाया जाता है? श्रम विभाजन। प्रत्येक कोशिका अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं। जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें पौधे कहते हैं। अब देखिए, जिन जीवों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगा तो उन जीवों को क्या कहेंगे? पौधे कहेंगे, प्लांट्स कहेंगे। पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के लिए विकसित होता है। अब देखिए, जो पेड़ पौधे हैं तो उनमें भोजन बनाने की क्षमता होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है, जबकि जो जंतु हैं वो क्या होते हैं? बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे भोजन बनाए रहते हैं उसी को जंतु ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी हैं और जो जंतु हैं वो परपोषी हैं। अगला लाइन है, कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे जीव आदिम तथा निम्न जीव कहलाते हैं। अब देखिए, जो जीव प्राचीन समय से, पुराने समय से ही जैसा उनकी शरीर संरचना है वैसे ही आज भी बने हुए हैं, तो ऐसे जीवों को आदिम जीव या निम्न जीव कहते हैं। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला लाइन है, कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन्हें उच्च जीव कहते हैं। अब बहुत सारे जीव हैं जिनमें पर्याप्त परिवर्तन मतलब अधिकांश परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन्हें उच्च जीव कहेंगे। जिन जीवों के शरीर की संरचना में परिवर्तन नहीं दिखाई देते उनको निम्न जीव कहते हैं,
और जिन जीवों के शरीर में परिवर्तन दिखाई देते हैं उसे उच्च जीव कहते हैं। विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। अब देखिए, जब विकास होगा किसी जीव में तो उस समय क्या होगा, जीव का शरीर जटिल होगा। तो इसमें क्या है कि जो पुराने जीव हैं, ठीक ना, वो पुराने जीवों को साधारण जीव कहेंगे और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल जीव कहेंगे। मतलब पुराने जीव में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ तो उनका शरीर जटिल नहीं हुआ, इसलिए उनको पुराने जीव को साधारण जीव कह देंगे और जो नए जीव बनेंगे उसको जटिल जीव कहेंगे। अगला लाइन है, व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत हैं। ठीक है, अब एक व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक हुए। ठीक है, कौन? व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक हुए। व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक हुए। तो ये जो व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकरण कर दिया गया। पहला जगत था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। तो ये 5 जगत में वर्गीकरण किया किन्होंने? व्हिटेकर ने। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। अब देखिए, जो वर्गीकरण है उसका आधारभूत इकाई क्या है? जाति है, स्पीसीज है। शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण कहते हैं। जब शरीर का निर्माण होगा तो उस समय क्या होगा, जो लक्षण पहले दिखाई देगा सबसे पहले उसको मूल लक्षण कहते हैं। तो इतनी जानकारी थी आपके जीवों में विविधता नामक पाठ में। तो ये पाठ समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।